अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है 2 रोज़ा और बहुत बहुत खुशकिस्मत है हम लोग, क्योंकि अल्लाह ने हमें इस रोज़े के लायक समझा, इस मुबारक महीने में हमें दाखिल किया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। बहुत से लोग थे पिछले रमज़ान जिन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उनको 2025 का रमज़ान नहीं मिलेगा, और मेरे ऐसे कुछ बहुत ख़ास लोग थे जिनको हमने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो लोग 2025 के रमज़ान में रहेंगे ही नहीं, ये दुनिया से चले जाएंगे। कि फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि जो आपके फेवरेट लोग होते हैं। तो मेरे भी कुछ ऐसे फेवरेट लोग थे, जैसे कि मेरी नानी और मेरी दादी मेरे फेवरेट थे और हम भी उन लोगों के फेवरेट थे। जब हम पैदा हुए तो हमने अपने नाना को नहीं देखा और हमारे दादा के संग हम ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाए, क्योंकि काफ़ी छोटे थे तभी हमारे दादा का इंतकाल हो गया, और हमारी पैदाइश से पहले हमारे नाना का भी इंतकाल हो गया था। तो हमने अपनी दादी और नानी को ही देखा और ज़्यादातर इन लोगों के साथ ही रहे, और हमें बहुत पसंद थे दादी के साथ रहना। बचपन में जो भी चीज़ें हमने सीखी, नमाज, टूटी फूटी या फिर जो भी अल्लाह की इबादत है, वो सब अपनी दादी के साथ ही सीखे, क्योंकि हम अपने दादी के साथ ही सोते थे, हर चीज़ करते थे। और सेम उसी तरीके से हमारी नानी भी थी, बहुत प्यार करते थे हम उनसे बहुत ज़्यादा, और वो भी हमसे करते थे। और हम अपने घर के, मतलब अपनी अम्मी की बड़ी बेटी है, तो वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी हमारी नानी घर में। और पिछले साल हमारी नानी का इंतकाल हो गया। इस साल रमज़ान में वो नहीं है। दादी तो थोड़ा पहले ही चली गई थी, ऑलमोस्ट दादी को 3 साल हो गए हैं। पर जब भी इस तरीके से रमज़ान आते हैं ना, तो हमें दोनों की बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि रमज़ान के जो भी रोज़े, नमाज, ये सब हमने अपनी दादी के साथ सीखा। दादी के साथ ही पढ़ते थे, उनके साथ ही सहरी करना, नमाज़ें पढ़ना, हर वो चीज़ वो जो करते थे वही हमें सिखाया करते थे, और हमने उन्हीं से चीज़ें सीखी है। और ये रमज़ान थोड़ा सा सूनापन लग रहा है, हालांकि अल्लाह का बहुत शुक्र है, पर दिल का हाल तो यही है कि उन लोगों की कमियां बहुत ज़्यादा लग रही है हमें। यही वजह है कि अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:25 और हम अपने छत पे हैं। पूरी धूप है चारों ओर, पर हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम तन्हा रहते हैं तो हम अपने अल्लाह से बात करते हैं, अपनी जो भी चीज़ें अपने अल्लाह को बताते हैं। हालांकि हमारे घर पे 40 से 42 लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली है हमारी, सब लोग एक ही जगह पे रहते हैं, पर उसके बावजूद भी हमें पसंद है तन्हाई में रहना। देखिए पूरी कड़कती धूप है, हल्की हवाएं चल रही है छत पे, पर हम यहाँ बैठे अकेले बिना किसी को बताए, ज़ोहर कंप्लीट करने के बाद सीधा यहाँ पे, क्योंकि हमें अल्लाह से बात करनी रहती है। अगर हम ना करें तो हमें अधूरापन लगता है, और दिन भर में कुछ टाइम तो हम निकाल ही लेते हैं तन्हाई में बैठने के लिए, नमाज और कुरान के बाद। और हमारे घर की सबसे एक अच्छी चीज़ हमें लगती है कि हमारे घर से मस्जिद दिखती है, तो हमें और भी कनेक्टेड फ़ील होता है अपने अल्लाह से। हमारी हाथ जोड़कर आप सबसे गुजारिश है कि अपने नाना नानी, दादा दादी की बहुत इज़्ज़त करें, बहुत रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हम है वो लड़की जो कि हम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, दौलत लुटा दे, हर चीज़ दे दे, लेकिन उनका एक पल हम नहीं ला सकते उस टाइम के। अगर आप लोगों के पास नानी दादी है तो बहुत इज़्ज़त करें, बहुत।